अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राना आरफ साहब हमारे साथ हैं। मुजफ्फरगढ़ से इनका तल्लक है, बड़े अच्छे दोस्त हैं, 3-4 दिन से हमारे साथ ही हैं। तो जाहिर है जब आप साथ होते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने सोचा क्यों ना राना साहब से पूछें कि एक शिकवा किया जाता था पंजाब हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत को शिकवा किया जाता था कि जब हुकूमत बनती है, ख़ास तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी को, तो सिर्फ़ लाहौर को डेवलप किया जाता है, लाहौर खूबसूरत बनाया जाता है, जैसे कि ये लिबर्टी चौक है। तो इनसे ज़रा ये पूछें कि मुजफ्फरगढ़ में क्या ये शिकवा पाया जाता है या मुजफ्फरगढ़ वाले ये शिकवा करते हैं? राना साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? राना साहब अल्लाह का शुक्र है। आप ये सुनाएं राना साहब, एक शिकवा किया जाता था, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, बल्कि पता है कि जब कोई हुकूमत बनती है पंजाब में तो वो सारा पैसा लाहौर पे लगा देती है। तो आप बताएं कि आपके मुजफ्फरगढ़ का क्या हाल है? मुजफ्फरगढ़ सर बहुत बेहतर है, और मैं बेहतर नहीं कहूँगा, उसको बेहतरीन कहूँगा। वो जो पुराने शिकवे थे हमारे लाहौर वाले, हमें भी थे कि सिर्फ लाहौर ही क्यों और हमारा शहर क्यों। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि अगर मेरे शहर के ऊपर 100 रुपये लगने चाहिए थे, आज 150 रुपये लग रहे हैं मेरे शहर के ऊपर। अच्छा, जो लगने चाहिए थे उससे भी ज़्यादा बजट इस वक्त मेरे शहर के ऊपर लग रहा है। अच्छा। और मेरे शहर को इस वक्त सोने का चिड़िया बना दिया है मैडम सुपर सीएम ने। ओके। और अभी मज़ीद भी डेवलपमेंट जारी है, बहुत सारे काम इन प्रोसेस हैं, और अभी आने कोई वाले एक आध काम बताएं जो मतलब कि मुजफ्फरगढ़ में हुआ है और लोग उससे बड़े खुश हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? एक्सीलेंट। अच्छा जी। सीसीडी बहुत अच्छा काम मतलब कर रही है। जो शहर क्राइम के लिए मशहूर, जो शहर कत्लो गारत के लिए मशहूर, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए, आप वहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सीलेंट है। बहुत से ऐसे ड्रग सप्लायर, अच्छा। क्रिमिनल जिनको मैं जानता था, इस वक्त अल्लाह के पास हैं जी। अच्छा जी। इस वक्त अल्लाह के पास हैं जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेफ्टी इस वक्त मेरे शहर के अंदर आप किसी भी टाइम घूम सकते हैं, जबकि इससे पहले मसला ये था कि मेरे शहर के 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, उससे बाहर मैं कम अज़ कम, मैं सिटीज़न 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता था। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कोई थ्रेट नहीं है। मेरी जेब में आईफोन है, मेरे जेब में जितने भी पैसे हैं, मैं सेफ हूँ। मतलब लॉ एंड ऑर्डर के मामला जो है वो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है। शहर की डेवलप के बारे में क्या बताइए कि मैंने कुछ तस्वीर देखी, वीडियो देखी, आपको भी दिखाई कि आपका शहर जो है उसको देखकर लाहौर वालों को रश्क आ रहा था कि ये लाहौर से भी खूबसूरत लग रहा है। सर आप कभी आए ना मुजफ्फरगढ़ जी, आपको भी रश्क आएगा, आप कहेंगे ये मिनी लाहौर है। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ मिनी लाहौर है? मुजफ्फरगढ़ मिनी लाहौर है। इतनी रोशनियाँ मिलेंगी शाम में आपको कि सराउंडिंग के जितने भी इलाके हैं, सिटीज़ हैं, इवन मुल्तान के लोग मेरे मुजफ्फरगढ़ को देखने के लिए रात को आते हैं। हर शहर के ऊपर मुल्तान के लोग जो है वो मुजफ्फरगढ़ को देखने आते हैं, देखने के लिए आते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब चकाचौंध कर दिया है शहर, बड़ी कमाल की बात है जी। बाज़ारों की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर भी रावलपिंडी का एक बाज़ार बड़ा मशहूर नज़र आता है हमें ख़बरों में, लाहौर के कुछ बाज़ार बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, बहुत सारे तरह के, तो क्या कोई ऐसे मॉडल बाज़ार या कोई ऐसी चीज़ें भी बनाई जा रही हैं वहाँ पर? सर मुजफ्फरगढ़ में एक मॉडल बाज़ार बन रहा है जो तकरीबन अप्रैल मई तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी। और काफ़ी बड़े बजट के साथ बन रहा है सर। अच्छा जी। अब उस सिंपली मैं अगर उसको कंक्लूड करूँ तो ऐसा है कि जैसे आपके एम्स्टर्डम में बाज़ार हैं, अच्छा जी, वो सेम बाज़ार हमारे मुजफ्फरगढ़ में बनने वाला है। ज़्यादती नहीं हो जाएगी एम्स्टर्डम के साथ? थोड़ी सी। आप ये कह रहे हैं कि एम्स्टर्डम जैसे खूबसूरत बाज़ार जो हैं वो जनूबी पंजाब के एक ज़िले में जो हमेशा शिकायत किया करते थे कि यहाँ पर लाहौर वाले, पंजाब वाले, गवर्नमेंट वाले पैसे नहीं लगाते, वहाँ पर बाज़ार जो है वो यूरोप जैसे बाज़ार बनने जा रहे हैं। सर बिल्कुल दैट्स गोइंग टू हैपन इन मुजफ्फरगढ़, और ये सिर्फ इस हुकूमत के बाद ही पॉसिबल हुआ है सर। प्रीवियसली हम समझते थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और किया भी। ऑब्वियसली तमाम गवर्नमेंट्स जितने भी लोग थे उनको फॉलो करते थे, लेकिन मैडम मरीम नवाज़ जो है ना सर, वो आगे निकल गई हैं सर। वो आगे निकल गई। जनूबी पंजाब से इमरान खान साहब ने आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर कि जनूबी पंजाब को हकूक़ नहीं मिलते, हक नहीं मिलते, तो उन्होंने जनूबी पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब को लगा दिया। तो उस्मान बुज़दार जिनका घर जनूबी पंजाब में, जो सराइकी वसेब से थे, तो उन्होंने क्या आपको नाराज़ किया? क्या जनूबी पंजाब पर उन्होंने वो डेवलपमेंट नहीं दी जो जनूबी पंजाब के एक बंदे को देनी चाहिए थी? सर जो थोड़ी बहुत खुशी थी ना, वो भी छीन की थी हमारी। अच्छा जी। इस 3.5 साल के अंदर बुज़दार साहब थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, जो हमारे शहर के अंदर रहने वाली उम्मीद थी, वो भी हमारी ख़त्म हो गई थी। अपनी टीम का बेहतरीन इमरान खान ने लगाया, क्या वसीम अकरम वहाँ पे, और आप कह रहे हैं कि
नहीं सर, वो पर्ची वाला सीएम था सर, जिसको खुद भी 3.5 साल के अंदर ये यकीन नहीं है कि मैं चीफ मिनिस्टर, और वो इसी तरह चला गया। कोई ज़ीरो काम सर, ज़ीरो काम। मैं आपको ना पुरानी वीडियो शेयर के भेजूंगा, आप कहेंगे ये मुजफ्फरगढ़ नहीं, ये मोहनजोदड़ो है सर। इतने बुरे हालात थे हमारी, यकीन करें पसलियाँ हिल जाती थी, ऐसे रोड थे हमारे वहाँ से गुजरते। रोड्स के बारे में बताइए कि आप जब मुजफ्फरगढ़ से निकल कर जाते हैं, क्योंकि आप पूरा पाकिस्तान घूमते हैं जी, तो रोड की क्या हालात है, रोड्स की क्या रोड सर, साफ़ सुथरे रोड सर, एक पत्ता एक शॉपर आपको रोड के ऊपर नज़र नहीं आएगा। मुझे तो लगता है कि मैडम सीएम ने ना एक शॉपर के लिए भी एक बंदा अपॉइंट किया हुआ। अच्छा, ये तुमने उठाना है कि अगर कोई ऐसी जगह पे कोई शॉपर भी गिरता है तो एक बंदा। नेवर नेवर। सफ़र करते हैं आप, ये बताइए कि अभी आपने ज़ाहिर है वापस मुजफ्फरगढ़ जाना है, तो मुजफ्फरगढ़ जाने में आपको कितना टाइम लगेगा? मुझे तकरीबन इस वक्त लग रहा है जी 3.5 घंटे। 3.5 घंटे। और मेरी स्पीड है जी 100-110। मतलब आप लॉ भी फॉलो करते हैं? मैं लॉ ब्रेक भी नहीं करते, और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 370 किलोमीटर आपका शहर है? 370-75 किलोमीटर तकरीबन मेरा शहर है यहाँ से। अच्छा जी, जिसमें 3.5 घंटे के अंदर मैं हम आगे चलते जाते हैं, जरा ये खूबसूरत लाहौर भी लोगों को नजर आता जाए। जी जी। तो जो 3-3.5 घंटे में है वो आप अपना सफ़र जो है वो कर लेंगे जी, जो कि 370 किलोमीटर है। मुझे ज़रा ये बताइए कि अगर ये मोटरवे ना होता तो क्या होता, ये सफ़र कितनी देर में होता, और क्या आपको तकलीफ होती है और क्या सहूलतें होती अगर होती तो? सर मोटरवे तो अभी बना है ना, पहले तो नहीं था, और मुझे 6-6.5 घंटे मुजफ्फरगढ़ से लाहौर आने में लग रहे थे सर। और अच्छा। ये सिर्फ 6-6.5 घंटे की बात नहीं है, 2.5-3 घंटे जो मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ उसकी भी बात नहीं है, मेरी सेफ्टी की बात है सर। ठीक है, मेरी सेफ्टी नहीं है रोड के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर जा रहा हूँ, मैंने किसी को बचाना है, किसी ने मुझे बचाना है, तो ये मतलब लॉट ऑफ ट्रैफिक है, बेहंगम ट्रैफिक है। हाँ जी, हाँ जी, सुनने जिंदगी वाला का कोई खेल नहीं। था जी। अभी मैंने एक गेयर लगाना है, मैंने घर पहुंच जाना जी। उसी गेयर के अंदर आपने ब्रेक लगानी है अगर जनाब, रास्ते में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती तो। 10 इंटरचेंज पे उतरना है मैंने, 10 किलोमीटर के बाद मेरा घर है। और वो रोड कैसा है 10 किलोमीटर? दैट इज आल्सो लाइक मोटरवे। वाह, कारपेट, एक आप ग्लास रखें डैशबोर्ड के ऊपर जी, पानी मुजफ्फरगढ़ तक गिलेगा नहीं जी। अरे क्या बात है, लाहौर से रखें और That's the मुजफ्फरगढ़ तक नहीं। और राणा साहब, अगर आपको ये, तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बहुत बड़ा तोहफा है ना जी, और ये मोटरवे के तोहफे अल्लाह की ज़ात ने उन्हीं के नसीब में लिखे हैं। दरमियान में मुशर्रफ भी आया, जरदारी भी आया, किसी को तौफीक नहीं हुई। थोड़ा सा आगे जाएं तो एक दूसरा सूबा शुरू हो जाता है, सूबा सिंध। बड़ा प्यारा सूबा है, हमारे बड़े प्यारे लोग हैं, सेब हैं, उनके बारे में बताएं कि जैसे ही आप कोई मोटरवे क्रॉस चलते हैं जाते हैं तो जो कैसे पता लगता है कि सूबा तब्दील हो गया है? सर जी, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैं तो सफ़र करता हूँ, आपने नहीं किया होगा। आप जैसे ही सादकाबाद का बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना, अच्छा जी, आपकी हवा निकल जाएगी सर। ये बॉर्डर है सादकाबाद, ये टोल प्लाजा है। इधर आ जाए वो उस्मान साहब, ज़रा आप इधर आ जाए उस्मान साहब, और हम तो चले जाते हैं वो पीछे, ज़रा बड़ा मज़े का, मैंने कहा लोग देखेंगे। अच्छा जी, उस्मान साहब, ये ज़रा आज रात को भी हम यहाँ पे आएंगे, ये जो मौजें लगी हुई, ये रात को भी ज़रा आएंगे इधर। अच्छा जी, जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना जी, जी, बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी बदल जाती है जी। पौधों की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, सड़कें ख़त्म हो जाती हैं, खुशहाली ख़त्म हो जाती है। खुशी जो इंसान के मन के अंदर जो पंजाब से खुशी लेकर चल रहे होते हैं ना जी, वो बॉर्डर के ऊपर ख़त्म हो जाती है। कभी एक दफ़ा आप सादकाबाद बॉर्डर तक आ जाएं बस। अच्छा जी, और यूँ खड़े होकर आपने देखना है कि आपको पता लगेगा ये सिंध है और ये पंजाब है। वहीं पे इतना खड़ा difference, सिर्फ एक स्पॉट के ऊपर आपको पता चलेगा। तो कराची भी जाना होता है? बिल्कुल जाना। लाहौर और कराची में क्या फ़र्क है? नहीं, ज्यादती कर रहे हैं मुआवजा करके आप। कराची से कोई कंपैरिजन नहीं है लाहौर का सर। अच्छा, लाहौर का, लाहौर रोशनियों का शहर यार। सर जी छोड़ दें सर, रोशनियों का नहीं, मैं तो कहूँगा कोई खंडरात सिटी है, कंडरात है, गंदगी का शहर है, ना वहाँ पे सफाई है, ना वहाँ पे सड़कें हैं, ना वहाँ पे आपकी सेफ्टी है। और अनफॉर्चुनेटली हम कराची जाते हैं तो वो कराची वालों को ना दूर से पता चलता है ये बंदे पंजाब से आए हैं जी। शक्ल सूरत, जूते, कपड़े जूते, वो कहते हैं हम नहीं पहन सकते। कराची वाले डर से नहीं पहनते कि अमीर लगेंगे तो पर्ची आ जाएगी शाम में। हाँ साहब, आपने एक तकरीब में शिरकत की गुजरात में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, वहाँ पर आपने यूथ का रवैया मरियम नवाज से कैसे देखा? सर मैंने यूथ का रवैया देखा जब हम एक वो सॉन्ग जब वो प्ले कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, तो मैडम ने कहा कि बच्चों अब आपने नहीं ये गाना, ये पब्लिक गाएगी। खुदा की कसम उस स्पीकरों से भी ज़्यादा शोर था वहाँ पे। हाँ, इतना मतलब मैडम सीएम साहब मुड़ के देख रहा था कि पूरा ये कौन लोग हैं, किधर 5-7 हज़ार बच्चा जो है वो गा रहा था। माय गॉड सर, मोर देन दैट।
आप यकीन करें कि लोगों के बैठने की जगह नहीं थी वहाँ पे, और इतना मतलब उन्होंने मैडम के साथ वो तराना गाया सर, वो नगमा गाया उन्होंने। मेरे और आपके बचपन में एक बड़े मशहूर सिंगर होते थे अमेरिका के, माइकल जैक्सन उनका नाम था। लोग रोते थे, अगर आपको याद हो उनके लिए तो, आपको याद है उनको मिलने के लिए रोते थे। आपकी सीट के पीछे भी कुछ हुआ, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे सुनने वालों को। सर मैं बिल्कुल 3rd रो में बैठा हुआ था और जी। बिल्कुल मेरे पीछे एक बच्ची ठहरी हुई थी। जी वो इतना चिल्ला रही थी कि मैडम सिर्फ मैंने आपसे मिलना है, सिर्फ मैंने आपसे मिलना, और ज़ोर ज़ोर से शोर कर रही थी वो। आप यकीन करें संदिला साहब, वो लड़की मेरी आंखों के सामने बेहोश हुई है सर, और सिर्फ एक वजह थी कि मैडम सीएम सिर्फ आपसे मिलना है। मैडम सीएम से मिलने के लिए, वो हमने भी देखा, मैडम सीएम ने कहा कि मैं तकरीर कर लूँ फिर मिलती हूँ, उन्होंने कहा भी ये, बाद में मिली भी वो। लेकिन उस बच्ची को देखकर लग रहा था कि वो शदीद, बल्कि बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गए थे, गिर गए थी। वहाँ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया आई है, उसको उठाया, उस बच्ची को बाहर लेकर गए हैं। मतलब ये मरियम नवाज साहिबा का जो एक विजन है जिसको बच्चे देख रहे हैं कि इंतहा नहीं मतलब देख सके वहाँ पे। ये तो एक बच्ची थी जो खड़ी हो गई, ऐसे लोग तो जो खड़े नहीं हो सके, दिल में रख के बैठे हैं मोहब्बत। कुछ लोग अपनी मोहब्बत का मरियम साहिबा से इश्क का इजहार ही नहीं कर सके, और मैंने ये तूफान माइकल जैक्सन के बाद सर पहली दफ़ा देखा था। पहली दफ़ा नहीं, ये बात ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं कि लोग बेहोश होते थे, लेकिन मरियम नवाज साहिबा से देखिए, जाहिर है जो काम कर रहे हैं, जो अपने बच्चे कह रही हैं, वो ये मेरे बच्चे हैं, वो कहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए, लैपटॉप और स्कॉलरशिप के लिए इतना क्यों कर रही हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपने बच्चों पर कर रही हूँ, वो बच्चे जो हैं कल को ये मुल्क लेके चलेंगे, और ये एक बहुत बड़ी बात है। मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर की, मरियम साहब ने लैपटॉप दिए, हमें बच्चियों से इंटरव्यू करने का मौका मिला। बच्चियों ने कहा कि मतलब ये एक अमेजिंग प्रोग्राम है कि एक बच्ची ने कहा जी ये मेरे पूरी जो डिग्री है उसकी फ़ीस मुझे मिल गई है, मुझे मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी माँ मुझे घर पे आकर ये दे के जा रही है, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप लेने की अहल हुई हूँ, और अब वो देंगी। बच्चियाँ लैपटॉप पे इतनी खुश थी कि हम तो लैपटॉप ख़रीद नहीं सकते, और वो लैपटॉप की मशीन भी कमाल की मशीन है। राना सिकंदर साहब जो कि मिनिस्टर हैं, बड़े ख़ानदानी इंसान हैं, वो रगों में अगर अच्छे ख़ानदान का खून हो तो नज़र आता है, राजपूत खून है। बच्चों से जैसे वो मिल रहे थे, एक बच्ची ने कहा कि नहीं मिल सके, उसको दिलासा दिया, अगली दफ़ा मिलाऊंगा। राणा साहब से मुलाकात होगी एजुकेशन के लिए। राणा साहब को आप कैसे देखते हैं? परफेक्ट चॉइस है मरियम नवाज की एजुकेशन के लिए? मैं कहता हूँ इससे बेहतर कोई चॉइस हो नहीं सकती। राना सिकंदर साहब के हवाले से जितना वो काम कर रहे हैं, जितना वो प्लानिंग कर रहे हैं, जितना वो चीज़ों को बदल रहे हैं, बेहतर बदल रहे हैं, इससे पहले कभी सोचे नहीं गया। लाहौर में बैठ के यहाँ बदमाशी की जाती थी, ठीक है। राना साहब डाउन टू अर्थ होकर काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल उनके अंदर ये चीज़ है ही नहीं है कि वो मिनिस्टर हैं। वो खुद को एक इंसान समझते हैं और एक ज़िम्मेदारी समझते हैं एजुकेशन को लेकर खुद के साथ, और उस ज़िम्मेदारी को जितना भरपूर तरीके से राना सिकंदर हया साहब निभा रहे हैं ना, आपके आने वाले वक्त में भी शायद कोई नहीं निभा सकेगा सर। इसमें कोई शक नहीं है। राना साहब का बड़ा अवामी स्टाइल है। अगर उनसे किसी का काम कह दिया जाए, वहाँ पे आप खड़े थे, मैंने उनको 2-3 मैसेज दिखाए, उन्होंने कहा जी फॉरवर्ड करें, और फिर उन्होंने देखा ये मैसेज तुम्हारा काम है, ये मैसेज अपने 3-4 जो PS थे उनको बोला कि यार ये वो लोग हैं जो हमसे बड़ी उम्मीद रखते हैं, ये हकदार हैं, तो इनके काम नहीं रुकने चाहिए, मुझे काम करके रिपोर्ट दें। तो ये बड़ी बात होती है कि मिनिस्टर के अंदर वो नहीं है कि मैंने सुनना है कि नहीं सुनना। और जिस तरह वो हमारे साथ रहे, जिस तरह वो हमारे साथ गए, जिस तरह उनके साथ हमने गाड़ी में बात की, फिर एक प्राइवेट कॉलेज के बच्चों ने रोका, वो अंदर लेके गए, और वो मोहब्बत आपने देखी। That was unplanned। मैं हैरान था, बच्चों ने कहा जी इधर चलना, उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की इस चीज़ की। हाँ जी, कोई सिक्योरिटी की परवाह नहीं, वो अंदर चले गए। वो चले गए। वो आपने यूनिवर्सिटी में देखा, मतलब इंसानियत का जो सबसे अजीम मुजाहरा ना, वो राना सिकंदर हयात ने किया जी। बच्चे उनके सामने सर पे हाथ रखें, बड़ी मैडम सारा तारड़ उनके सामने आई हैं, सर आगे कर दिया जी। कमाल, हैरान साहिरा अफजल तारड़ साहब से वो जिस अदब और मोहब्बत से मिले हैं, शायद यही वो वजह है कि वो आज इस मुकाम पर बैठे। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी। आपसे ये वादा है, कैमरे में हम कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपके शहर आएंगे, और वो जो एम्स्टर्डम वाला बाजार है, और वो जो आपका सेफ सिटी है, और वो जो क्राइम से पाक शहर है, वो देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे। अल्लाह करे तब तक उस्मान ताहिर जप्पा भी हमारे शहर में रहें जी, क्योंकि जितनी एफर्ट मैडम CM के विजन के ऊपर वो बंदा कर रहा है ना सर, मेरी मुलाकात नहीं उनसे, ठीक है, एक भी मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं उस्मान ताहिर जप्पा को उनके काम से देख रहा हूँ। अल्लाह करे वो रहे बंदा, एक अच्छा काबिल अफसर आपके शहर में आया तो शहर की हालत बदल गई। कभी अगर मैडम CM से मुलाकात हुई तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम 2 साल उस्मान ताहिर जप्पा को जरूर दें, मजीद दे दें, 2 साल दे दें। हम अगले 50 साल आपसे किसी देसी की इतनी वो नहीं करेंगे। तो इतना अच्छा शहर को लेके चल रहे हैं, इतना अच्छा शहर को अच्छा डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। एक काबिल अफसर जो होता है जी, उसकी तारीफ उसके हल्के के लोग करते हैं, उस शहर के लोग करते हैं। अब जाहिर है मेरी भी उनसे जप्पा साहब से मुलाकात नहीं है,
हमारे दूसरे दोस्त चप्पा बरादरान हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर हैं, लेकिन ये जो ताहिर साहब हैं उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन जिस तरह वो बता रहे हैं काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद हिम्मत और हौसला दे। राना साहब शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द मुलाकात तो होगी और आपके शहर आके मुलाकात होगी। थैंक यू जी, थैंक यू।